क्या आपने कभी मस्तानी महल के बारे में सुना है? आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ हमारे छतरपुर की बहुत ही प्रसिद्ध जगह। हमारे प्यारे छतरपुर के वासी तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपको कहाँ पर ले जाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ दुबेला म्यूजियम, जो कि हमारे छतरपुर से सिर्फ 16-17 किलोमीटर दूरी पड़ता है। और क्या आपको पता है कि ये दुबेला महाराज छत्रसाल बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। तो हम बिना देरी किए अपनी टिकट कटवा के आ जाते हैं म्यूजियम को देखने के लिए। और मुझे पता नहीं मैं पार्क को देख के इतनी खुश क्यों हो जाती हूँ। यहाँ पर जो चीजें आप पोस्टर में देख रहे हो वो सारी चीजें आपको अंदर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद वक्त हो जाता है म्यूजियम के अंदर जाने का, और सबसे पहले हम लोग जाते हैं शिव द्वार के अंदर। यहाँ पर मोस्टली पत्थर से बनी हुई चीजें दिख रही हैं। फिर हमें देखने को मिलती है शिव बाबा और गणपति बप्पा की मूर्ति। फिर जाते हैं हम नेक्स्ट रूम में, जहाँ पर रखी हुई थी राजा महाराजाओं की कुछ पुरानी कॉस्ट्यूम और उनके कुछ मुकुट भी रखे हुए थे, जो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे राजा महाराजाओं के कुछ पुराने कंगन, पानदान और काफी सारी चीजें। और सच बताऊं तो मुझे ये ड्रेस टच करने का इतना ज्यादा मन कर रहा था कि क्या ही बताऊं। फिर मुझे देखने को मिलती है ये विशाल सी मछली, और ऐसी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट रूम में, जहाँ पर राजा महाराजाओं की हिस्ट्री लिखी हुई और हमारे बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल के लिए एक कहावत भी। महाराजा छत्रसाल तेरे राज में धक धक धरती होए, जिन जिन घोड़ा मुख धरे तिन तिन फतेह हो। और अगर आपको इसका मतलब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट रूम में हमें देखने को मिलती है रीवा महाराज की, और यहाँ की पेंटिंग कुछ ऐसे बनाई गई थी कि आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में इनकी आंखें मूव करेंगी, और इन महाराज की तो पैर और आंखें दोनों मूव होती थी। फिर हमें देखने को मिलती है रीवा महाराज की बारात की पेंटिंग। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं ये अमेजिंग से मिरर, जो कि मेरे पापा बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इन मिरर में आप छोटे मोटे उल्टे पतले हर तरीके से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फन होता है। और इस विंडो से आप तालाब का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद वक्त हो जाते हैं हमारे पापा के फेवरेट हॉल में जाने का, जिसमें हमें देखने को मिलती है एक 6 फीट की बंदूक। और आजकल लड़कियां 6 फुट के लड़कों की डिमांड करती हैं। यहाँ पर इतने ज्यादा यूनिक हथियार थे कि मैं क्या ही बताऊं, बता भी नहीं सकती ना, क्योंकि हर चीज के नाम भी पता नहीं थे। फिर हमें देखने को मिलती है ये बहुत ही सुंदर तलवार। ये देखिए, पुराने जमाने की भरतल कुछ ऐसी लगा करती थी। और यहाँ की बंदूक तो मेरे जी साहब से भी ज्यादा बड़ी थी। और मेरे पापा तो इतने ज्यादा खो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं था कि हमें वापस भी घर जाना है। तो मेरी मम्मी पापा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर फाइनली हमारे पिताश्री शस्त्र द्वार से बाहर आ जाते हैं। म्यूजियम के बीच आंगन में बनी हुई है महाराजा छत्रसाल की मूर्ति। गाइस, मैं भी तो बुंदेला हूँ ना, फिर मुझे मेरा पास्ट याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे दोहरे क्यों नहीं पड़ रहे हैं जैसे मूवी में पढ़ा करते थे? चलो इस बकवास को दूर करके हम लोग आ जाते हैं म्यूजियम से बाहर। मुझे लग रहा है कि पापा को तो वापस घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और सच बताऊं तो इस म्यूजियम का एंट्री पॉइंट इतना सुंदर और एस्थेटिक है, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये हमारा छतरपुर है। उसके बाद वक्त हो जाता है मस्तानी महल जाने का, बट सैडली हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि हमें मस्तानी महल बंद मिलता है। और ये वही मस्तानी है जो कि आपने बाजीराव मूवी में देखी थी।